माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है। अमावस्या तिथि खास तौर पर पितरों को समर्पित होती है। जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष लगा रहता है वो अमावस्या तिथि को अपने पितरों के लिए दान पुण्य कर इससे मुक्ति पाने की कई उपाय करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का भी विधान है। लेकिन क्या आपको पता है कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत क्यों रखते हैं? क्या है मौन व्रत रखने का महत्व? ज्योतिष में चंद्रदेव मन के कारक माने जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रदेव उदय नहीं होते हैं। अवकाश में इस दिन दिखाई नहीं देते हैं। वो चंद्रमा का मन पर अधिकार होने के चलते इस दिन मन की स्थिति बिगड़ सकती है। मान्यता है कि ऐसे में मन को एकाग्र और नियंत्रित रखने के लिए इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है, वाणी में शुद्धता आती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मौन रहते हैं इस दिन कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनकी वाणी की शुद्धि होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। साथ ही वाणी के प्रभाव से हर काम में सफलता मिलती है। मौन रहने से व्यक्ति का मन शांत होता है और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए शांत मन से ध्यान लगाने में आसानी होती है। कहते हैं मौन व्रत करने से मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर व्रत करते हैं। इस दिन क्यों करते हैं व्रत, क्या है इसके पीछे की कहानी, अब ये जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर की एक कन्या जब विवाह की योग हो गई थी तब उसके पिता ने पंडित को उसकी कुंडली दिखाई। पंडित ने कुंडली में वैधव्य दोष यानी विधवा होने का दोष बताया। इसके बारे में बताने के साथ ही पंडित जी ने दोष से बचने का रास्ता भी बताया। उनके कहे अनुसार कन्या सिंघल द्वीप के पास रहने वाले धोबी का आशीर्वाद लेने पहुंची। जिस पेड़ के नीचे बैठकर दोनों सागर के बीच पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे उस पर एक गिद्ध का घोंसला था, तो दोनों भाई बहन ने गिद्ध के बच्चों को पूरी बात बताई। उनके यहाँ आने की वजह जानकर गिद्ध के माता पिता उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सिंहल द्वीप ले गए। वहां जाकर कन्या ने धोबी की पत्नी सोमा को अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। जब सोमा को उसके वैधव्य दोष के बारे में पता चला तो उसने अपना सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। उसके बाद उस कन्या का विवाह हो गया। जिस दिन उस कन्या का विवाह हुआ वो मौनी अमावस का ही दिन था। माना जाता है कि तभी से मौनी अमावस्या महाव्रत की शुरुआत हुई। इस दिन व्रत रखने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना चाहते हैं तो इस दिन जल्दी उठकर तीर्थ स्नान करें। अगर तीर्थ स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर मौन व्रत रखने का संकल्प लें। एक बार मौन व्रत का संकल्प ले लिया तो मुख से कुछ भी ना बोले, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। मौनी अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद ही अपना मौन व्रत खोलें। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौन व्रत को भगवान के नाम से ही बोलते हुए खोलना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।